Hello everyone, I am Jatin and today I am starting a new lecture of basic mathematics. So देखो ये ना पहला लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स का जिसमें हम क्या क्या कवर करने वाले पहले वो बता देता हूँ फिर बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर नीट स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री टूल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा इन तीन पोर्शन को कवर करने वाले हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलस के पोर्शन को कवर करेंगे जिसमें बेसिक और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन वो चीजें आएंगी। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। देखो फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूलाज आते हैं उनके डेरिवेशन है या फिर कोई टेक्निकल टर्म आ रही है या कोई मैथमेटिकल टर्म आ रही है उसको समझने के लिए, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी नीड पड़ेगी। एज अ मैथ स्टूडेंट वो अपने मैथमेटिक पोर्शन में सारी चीज सीखता है लेकिन उसको भी हम ये चीजें सिखाते हैं बिकॉज जो डिफरेंशिएशन और ये वाला कैलकुलस वाला पोर्शन है वो उनके लिए भी 12th में आता है, जबकि 11th का पूरा फिजिक्स तो कैलकुलस पे डिपेंड करता है, जितने भी डेरिवेशन होंगे सारी चीजें आएंगी तो वो तो 11th की जरूरत पड़ती, 11th में भी इसकी कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं ना, देर नहीं करते। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टूल्स से। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट होती है। तो दो यूनिट होती है, एक तो होता है डिग्री जो कि हम अब तक पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। दूसरा होता है रेडियन जो कि हम अब से पढ़ेंगे क्योंकि रेडियन एक ऐसा यूनिट है और आगे से हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो रेडियन में पढ़ेंगे। हाँ कहीं कहीं पे हम डिग्री का यूज करेंगे क्योंकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिग्री में ही तैयार हुआ है, ये डिग्री की हेल्प से रेडी करेंगे। अब डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है वो पता करते हैं, ठीक है। तो डिग्री और उसमें रिलेशन होता है कि पाई रेडियन, पाई आपने पढ़ा होगा पहले, पाई क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। फिर आता है पाई की वैल्यू क्या होती है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 दैट इज इक्वल टू 3.14 समथिंग समथिंग होती है, ठीक है। हम 3.14 याद रखेंगे अगर हमें नीट पड़ती है तो ये रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमें याद रखना पड़ेगा। सेकंड चीज आती है कि रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड द आर्क लेंथ कैसे मेजर करते हैं। तो देखो जैसे कि ये मैंने डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, एक और रफ डायग्राम, जैसे ये सेंटर है किसी भी आर्क का और ये रेडियस आर है और मैं कुछ एंगल पे ले रहा हूँ उसको, मैंने माना कि थीटा एंगल सबटेंडेड है। तो इस आर्क की लेंथ अगर एल है, कितनी है, एल, तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है जो कि होता है कि एल इक्वल टू होता है आर इंटू थीटा। बट कंडीशन क्या है कि जो थीटा होगा ना वो रेडियन में होगा, किसमें होगा, रेडियन में। ये कंडीशन है कि थीटा जो होगा वो रेडियन में होगा और जो एल एंड आर होंगे इनकी यूनिट सेम होगी, यानी या फिर दोनों सेंटीमीटर में होंगे या मीटर में होंगे या मिलीमीटर में होंगे, जो भी होगा इन दोनों की यूनिट सेम यूनिट होगी, ठीक है। वो भी ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम अगली चीज पे चलते हैं कि ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन में एक कमी रह गई कि यहाँ पे गिवन है दैट आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना, लिखना भूल गए। तो क्या हुआ कि ये सेंटर है, इसकी रेडियस होगी 6 सेंटीमीटर और मैंने बोल दिया कि जो आर्क लेंथ है वो पाई सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन दी बोथ यूनिट, रेडियन में भी निकालना है और डिग्री में भी निकालना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मेरे को पता है कि अभी भी मैं रिलेशन पढ़ा दैट एल इज इक्वल टू होता है आर इंटू थीटा। सो एल इक्वल टू क्या है, 6, ठीक है, सॉरी एल इक्वल टू क्या है, पाई, और आर इक्वल टू क्या है, 6 इंटू थीटा, और थीटा किसमें है, रेडियन में। तो थीटा क्या हो गया, पाई/6 रेडियन। नाउ आई नो दैट क्योंकि पाई रेडियन is equal to 180 degree. Okay, so I know that pi/6 will be equal to 30 डिग्री। सो इसको अगर मैं रेडियन में लिखूंगा तो आंसर होगा 30 डिग्री। तो ये दो आंसर आ गए, ये तो हो गया डिग्री में और ये हो गया रेडियन में, ठीक है। वो बेट इज क्लियर। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, तो पहले थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, रिलेशन
या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको कि रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। और एक और पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ कि ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, पहले तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ये ए बी है, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा पी। ठीक है, ये बेस होगा बी। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि पी क्या होगा या बी क्या होगा, और ये होगा हाइपोटेनियस एच। ठीक है, ये तो बेसिक आपने 10 में पढ़ रखा होगा, मैं बस थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, और बाकी की जो मेरे को इसमें चीजें ऐड ऑन करनी होगी मैं ऐड ऑन करूंगा। तो बेस और इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जो भी हाइपोटेनियस के संग एंगल लेता है वो बेस होता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि थीटा जो है वो ए सी और बी सी के बीच में बना हुआ है, तो फिर जो जो थीटा एंगल होगा उसी के टच होने वाला बेस होगा। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब याद रखने की ट्रिक होती है, जो होती है पी बी पी एच एच बी। क्या मतलब है इसका, इसको याद कैसे रखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, याद रखने की ट्रिक है, हमने भी ऐसी रखी थी यार, क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है स्टार्टिंग में याद रखना इसको, बाद में तो फिर ऐसे रट जाती है कि भूल ही नहीं सकते हैं। तो साइन थीटा क्या है, जो पहला टर्म है हमारा, जिसे रेड से इसको मार्क कर देता हूँ, पहला टर्म है क्या है पी बाई एच, ये साइन को डिनोट करेगा। सेकंड क्या है बी बाई एच, ये कॉस को डिनोट करेगा। तो ये टर्म से जाते हैं, लाइक ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा, ये सिक्स्थ होगा। सॉरी आई डिड अ ब्लंडर, मैंने उस जगह लिख दिया जहाँ पे मेरी वीडियो आने वाली है, तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ वापस से एक अगली स्लाइड पे लेके, कि याद कैसे रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये ट्रिक होती है पी बी पी एच एच बी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, एक बार लिख देते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो याद रखने की ट्रिक हो गई, पंडित यानी परपेंडिकुलर, बी यानी बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और बेस। तो ऐसे याद रखना कि पहला जो होगा साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू पी बाई एच, दूसरा जो होगा कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू बी बाई एच। मतलब इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और इनका रेशियो। ठीक है, जो टेन थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, जो कॉट थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू बी बाई पी, जो सेक थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू एच बाय बी, और जो कोसेक थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू एच बाय पी। ऐसे याद रखेंगे। अब वापस से चलते अपनी स्लाइड पे जहां पे हमें लिखना है। ठीक है, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा पी बाई एच। ओके, तो पी बाई एच क्या है, ए बी बाय बी सी। तो मैं लिख दिया यहाँ पे ए बी बाय बी सी विल बी इक्वल टू साइन थीटा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट होगा cos थीटा विल बी इक्वल टू बी बाय एच, तो बी बाय एच क्या होगा बी सी बाय ए सी। ये याद रखना, ये काम आने वाला आगे। और फिर होगा पी बाई बी, तो ए बी बाय बी सी, फिर होगा बी सी बाय ए बी, जैसे जैसे मैंने बताया ना, मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ। फिर होगा एच बाय बी ए सी बाय बी सी, और कॉसेक थीटा होगा बी सी बाय ए बी। अब यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, ये चीज साफ दिखाई दे रही है। ओके, अब आगे चलते हैं कि वैल्यू याद रखनी है, तो वैल्यू ऐसे याद रखनी है। देखो, वैल्यू याद रखने का सीधा फंडा है कि जो 90 तक की वैल्यू हो तो तुम्हें याद ही होगी, 0 30 45
60, 90, ये तो 10 तक याद होगी। इसके जो आगे वाला पोर्शन है ये मैं आपको एक रूल से सिखाऊंगा, एक रूल होता है ASTC करके, इस रूल से सिखाऊंगा, है ना। तो इसको अभी के लिए छोड़ दो, जस्ट अगली एक या दो स्लाइड बाद में इसको सिखाने वाला हूँ। फिलहाल 0 से 90 तक कैसे याद रखना है वो अब पता ही है, ये वैल्यू ऑलमोस्ट आपको याद ही होंगी। और साइन कॉस टेन ही निकालना है, क्योंकि बाकी की तो इनसे हम रिलेट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉस का होता है सेक और साइन का होता है कॉसेक। और एक और चीज बताता हूँ कि ठीक है, एक और ट्रिक बताता हूँ कि बहुत जने कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू या कॉस थीटा की वैल्यू में हाफ किसका होगा और √3/2 किसका होगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हाफ और √3/2 को कैसे याद रखें। तो एक चीज बताता हूँ कि साइन जो होता है वो अपनी डोमेन वैल्यू, डोमेन मान लो कि 0 से 90 होता है, ठीक है। एक्चुअल में -90 से 90 होता है, लेकिन मैं आपको बस मेन कॉन्सेप्ट याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ। 0 से 90 की वैल्यू में वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी जैसे जैसे मैं 0 से 90 की साइड जाऊंगा, साइन थीटा में 0 से 90 की साइड जाऊंगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी हमेशा। नाउ आई नो दैट हाफ इज लेस देन √3/2। हाफ की वैल्यू क्या होती है? 0.5, और इसकी वैल्यू होगी समथिंग समथिंग 0.866 समथिंग होगी, क्योंकि √3 इज इक्वल टू 1.732 होता है। ये वैल्यू भी याद रखना, बहुत कम आएगी। √3 की वैल्यू और √2 की वैल्यू आती है 1.41414 की वैल्यू भी कम आएगी। तो √3 और √2 बहुत कम आने वाले हैं, इसको याद रखना, है ना। अब आता है साइन थीटा इक्वल, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी और ये हाफ जो है वो √3/2 से बड़ा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये 30 डिग्री के लिए होगा, ये 60 डिग्री के लिए होगा। ये कंफ्यूजन होता है अधिकतर कि 60 पे कौन सा आएगा, 30 पे कौन सा आएगा, तो उसके लिए बताया मैंने। फिर एक और तरीका होता है कि यार साइन का कर्व होता है ऐसा, साइनोसोडियल, तो इस तरीके से जाता है ये, है ना। तो ये 0 से किस में जा रहा है? 0 से लेके 180 डिग्री तक, और 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो हमें पता है 0 से 90 पे तो ये इंक्रीज ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले वाली वैल्यू पे हाफ होगा, बाद वाली वैल्यू पे ये क्या होगा? बड़ी वैल्यू देगा, √3/2। तो ये 30 पे देता है और ये 60 पे देता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। चलो एक और चीज बताता हूँ कि अगर आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू पता है तो आप सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब सारी वैल्यू की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हो। साइन को, साइन का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। वो पता करने के लिए ही ASTC रूल बना है, जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए इस चीज को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक। मैंने माना कि मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है हाफ, तो सबसे पहले मेरे को बोला कि मेरे को बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं कैसे करूंगा? आई नो दैट कॉस थीटा और साइन थीटा का एक रिलेशन होता है। क्या होता है? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, that will be equal to 1 minus 1/4 and that will be equal to 3/4. Okay, so यहाँ से मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, that cos थीटा will be equal to अंडर रूट में 3/4, that will be equal to √3/2, बट प्लस माइनस साइन। मैं इसका साइन पता नहीं कर सकता, साइन पता करने के लिए मेरे को ASTC रूल की साइड जाना पड़ेगा, जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है। नाउ आई नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन cos थीटा, नॉर्मल लॉजिक। तो मैं यहाँ पे हाफ रखूंगा, यहाँ पे √3/2 रखूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/√3, बट प्लस माइनस साइन, साइन यहाँ पे भी मैं पता नहीं कर सकता। कॉट थीटा क्या होता है? जस्ट इनवर्स होता है टेन थीटा का, तो ये प्लस माइनस √3 आ जाएगा। फिर आता है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? जस्ट इनवर्स होता है किसका? कॉस थीटा का, दैट विल इक्वल टू 2/√3, बट प्लस माइनस साइन, ठीक है। फिर आता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? जस्ट इनवर्स ऑफ साइन थीटा। यहाँ पर मैं साइन पता कर सकता हूँ, जो साइन साइन थीटा का होगा वही साइन कोसेक थीटा का होगा, चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू की हेल्प से कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सबके मैग्नीट्यूड तो एटलीस्ट पता कर लिए। साइन पता नहीं कर पाया पर मैग्नीट्यूड तो पता कर ही लिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई। ये वैल्यू याद रखना, मैंने आपको बता ही दिया कि 0, हाफ, 1/√2 याद रखनी पड़ेगी। कुछ दो पॉइंट्स और बता रहा हूँ, उनको और याद रखना। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ लिखने के लिए, मेरे पास जगह कहाँ है। तो यहाँ पे मैं 37 डिग्री और 53 डिग्री की वैल्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं पे, याद रखना, है ना। आपने ये सब तो मतलब इतना पोर्शन 0, 30, 45, 60, 90 ये सब आपने 10
10th क्लास में पढ़ रखा है। अब बात आती है 37 डिग्री और 53 डिग्री। तो 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5 फॉर साइन थीटा एंड 4/5 53 डिग्री की होती है। इसके लिए इसमें इनवर्स होता है 4/5 और 3/5। वो तो आप देख ही सकते हो, 0 से 90 में जो भी साइन की वैल्यू जा रही है ना, वो उल्टा चल के आ रही है ना, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिवाइड बाई करेंगे तो ये हो गया 3/4 और ये हो गया 4/3। तो ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है ना। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब ये कुछ रेशियो हैं जो मेरे को याद रखने हैं। आई नो दैट sin थीटा इक्वल टू 1 cos होता है, cos थीटा इक्वल टू 1/sec होता है, tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा होता है। एक मेरे को ये पता है कि tan थीटा इक्वल टू sin cos होता है, ये भी याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है। अब बहुत बार क्या 25 में भी कंफ्यूज आता है कि याद कैसे रखें। तो एक और चीज बताता हूँ, जगह देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो ऐसे याद रखना, साइन कॉस, कॉस के जस्ट नीचे टेन, टेन के जस्ट नीचे कॉट, इधर आएगा सेक और इधर आएगा कॉसेक, ऐसे लिख लो। और जहां जहां जगह बची वहां 1 लिख दो, ठीक है। इधर प्लस लगा दो, इधर इक्वल लगा दो और बाकी सबका स्क्वायर कर दो। मैंने अपने टाइम पे ऐसे याद रखा था और एक अच्छा तरीका याद रखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा, है ना। अब ऐसे साइन स्क्वायर थीटा वाला तो सबको याद ही होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं इसका डेरिवेशन बताना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, देनी लगेगी, बट वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, तो मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो एक्चुअल में। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस वाली चीज को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगा अगर मैं इस वाले पोर्शन को, तो क्या होगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर थीटा जो होता है sec स्क्वायर थीटा, ऐसा आता है ये। पर ये बताने का कोई तरीका मतलब जरूरत नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेगा कि आप चलो इसको याद रख लेंगे, बाकी तो निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, सो नाउ वी आर ऑन द मेन पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स, जो होता है ASTC रूल। तो सबसे पहले तो होता है कि यार ASTC रूल तो आपने सर बोल दिया, पर होता क्या है, कैसे करते हैं, यूज कहाँ आता है, वो देखते हैं। तो पहले तो याद रखने का ट्रिक, हर जगह ट्रिक देना तो यहाँ भी देते हैं। ASTC रूल जो कि हमें हेल्प करेगा 90 डिग्री से बड़े एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू और उनके साइन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, याद रखने की ट्रिक बताता हूं मैंने कि याद कैसे रखना है। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ठीक है। तो ASTC, बट एक्चुअल में ASTC का मीन क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। पेन चेंज करते हैं। तो A का मतलब तो ऑल ही होता है, मतलब यहाँ तो कुछ अलग नहीं है। S होता है साइन को डिनोट करता है, T जो होता है वो टेन को डिनोट करता है, C जो होता है बहुत लोगों को लगेगा कि कॉसेक को डिनोट करता है, नहीं, ये कॉस को डिनोट करता है, क्योंकि यही हमारे फंडामेंटल टूल्स है और हमें इन्हीं के बारे में स्टडी करनी है, बाकी तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे। अपन के फंडामेंटल सिर्फ 3 है, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन, हमें सिर्फ इन 3 की स्टडी करनी है, बाकी का अपने आप हो जाएगा। अब आता है कि पता कैसे करते हैं। देखो ये ऑल साइन टेन कॉस, ये क्या पता कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, इसमें पॉजिटिव वैल्यू कौन देगा, ठीक है। और एक और पॉइंट याद रखना, जहां पर साइन पॉजिटिव देगा वहां पर कॉसेक भी पॉजिटिव ही देगा, जहां टेन देगा वहां कॉट भी देगा, और जहां कॉस देगा वहां सेक भी देगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, और इनवर्स करने पे साइन चेंज नहीं होता, साइन वही रहता है। तो ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि साइन जहां पर होगा वहीं पे कॉसेक होगा पॉजिटिव, जहां पे टेन होगा वहां कॉट होगा, जहां पे कॉस होगा वहां सेक होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, वो तो हम देख ही लेते हैं। देखो हमने अभी भी वैल्यूज देखी थी यहाँ पे, ये सारे यहाँ तक पॉजिटिव है। कितने पोर्शन में, अगर मैं बात करूं
कि इतने पोर्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके 90 तक में ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें तो सारे के सारे ही पॉजिटिव है, वही बात हम कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। हाँ ठीक है, अब ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। और जैसा मैंने याद रखा कि ये ऑल डिनोट करता है, ये साइन डिनोट करता है, ये टेंजेंट डिनोट करता है, और ये कोसाइन डिनोट करता है। ठीक है, या फिर कोसाइन वगैरह याद मत रखो, डायरेक्ट कॉस याद रख लो, बेटर रहेगा। ठीक है, ऐसे। और जहां पे साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ तो ऑल पॉजिटिव है, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो हमने क्या पता किया कि यार एक जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है ना, और एक क्वाड्रेंट कितना होगा, यानी डिवाइड बाय 4, वो 90 डिग्री को डिनोट करेगा। तो इसका एक पोर्शन 90 डिग्री पे होता है, तो इसलिए हमने बोला कि 0 से 90 में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है ना। लेकिन अगर मैं 90 से 180 में बात करूं तो साइन और कोसाइन कोसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव होगी, बाकी चारों नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, चलो कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ पे दो चीज और हैं जो बताने की है, वो है चेंज लाइन और नो चेंज लाइन। तो जो वर्टिकल लाइन है उसको चेंज लाइन बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको नो चेंज लाइन बोलते हैं। बट सर एक्चुअल में ये कर क्या रही है, चेंज और नो चेंज क्या मतलब है? यानी कि जब भी मैं किसी एंगल को लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा साइन 235 डिग्री मान लेता है, ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो होता है कि इसको मैं साइन 180 डिग्री प्लस, सॉरी 225 डिग्री। तो दो तरीके हो गए, एक तो हो गया साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो गया, और एक तरीका ये भी तो हो गया ना कि साइन 270 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी मैं वर्टिकल लाइन जो कि 90 और 270 को डिनोट कर रही है उस लाइन से कंपेयर करूंगा तो ये वाला पोर्शन बनेगा, और जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि 180 डिग्री या 0 डिग्री या 360 डिग्री से बात करते हैं तो वो 180 में बनेगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये साइन 45 डिग्री होगा। साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, जो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन जब मैं इसको लिखूंगा तो इसका तो वही चेंज हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कैसे होता है वो देखते हैं। जब भी मैं चेंज लाइन से कंपेयर करूंगा, खाली पेज चलो ये लिख देते हैं, चेंज लाइन से कंपेयर करूंगा तो जो साइन होगा वो कॉस में चेंज होगा, और जो कॉस होगा वो साइन में चेंज होगा। ठीक है, जो टेन होगा वो कॉट में चेंज होगा, और जो कॉट होगा वो टेन में चेंज होगा, और सेक जो होगा वो कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक जो होगा वो सेक में चेंज होगा। ठीक है, when it is coming with the change line। ओके, अब एक अगला पॉइंट आया कि सर ठीक है, अब कुछ कुछ वैल्यू निकाल के बता देते हैं कि कैसे करता है। जैसे मैंने माना सबसे पहले वैल्यू में लेता हूँ साइन ऑफ 135 डिग्री। ठीक है, तो मान लिया कि मैं साइन 135 डिग्री को क्या लिख रहा हूँ, साइन 90 प्लस 45 डिग्री पहला तरीका, और दूसरा तरीका हुआ साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। दो तरीके आ गए मेरे पास। अब हुआ कि 90 प्लस 45 करूंगा तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस 45 करूंगा तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो आना तो सेकंड क्वाड्रेंट में। पहली चीज क्लियर हो गई। और सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो भी क्लियर है। तो आएगी तो पॉजिटिव वैल्यू इसकी साइड से, है ना। अब साइन 90 प्लस 45 डिग्री विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 45, क्योंकि ये चेंज लाइन से कंपेयर करके आ रहा है। ठीक है, जबकि ये होगा साइन 45 डिग्री। बट आई नो दैट साइन 45 डिग्री लिख दूं या कॉस 45 डिग्री लिख दूं, वैल्यू 1/√2 ही आनी है और पॉजिटिव आनी है, तो आंसर तो सेम ही आएगा भाई, वैल्यू चेंज बना जाएगी कि साइन 135 डिग्री को अगर तुम 90 से कंपेयर करोगे तो माइनस आ जाएगा, और 180 डिग्री से कंपेयर करोगे तो प्लस आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वैल्यू तो सेम ही आनी, किसी भी तरीके से निकाल। एंड आई विल सजेस्ट कि जितना हो सके उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से कंपेयर करना, क्योंकि आप चेंज करना भूल जाओगे और वहां दिक्कत आ जाएगी।
ठीक है, मैं अभी दोनों तरीके से करके बताऊंगा, बट आपको प्रेफर करना है कि आप 180 डिग्री वाले तरीके से ही करें। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, या फिर पहले इनको देख लेते हैं फिर एग्जांपल्स से हट जाएंगे। येलो ले लेते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। कैसे आया? साइन 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आना है और 90 से आ रहा है तो चेंज हो क्या आएगा और पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो साइन 90 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा। अब आता है कॉस 90 प्लस थीटा। अब ये, हाँ एक और पॉइंट याद रखना कि मैंने माना कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा विल बी इक्वल टू, आप cos और 90 के हिसाब से साइन चेंज करोगे साइन थीटा, और फिर आप इसका साइन डिसाइड करोगे प्लस होगा या माइनस। तो जो प्लस और माइनस साइन डिसाइड होगा वो इसको देख के होगा, इसको देख के नहीं, क्योंकि 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, जहां पे साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉस तो इधर है ना, तो कॉस नेगेटिव होता है, तो हम इसको लेकर डिसाइड करेंगे, इसलिए नेगेटिव साइन देगा, क्या देगा, माइनस का साइन थीटा, नेगेटिव साइन देगा, है ना। तो हमेशा जो साइन डिसाइड होगा वो इनिशियल वैल्यू को देख के डिसाइड होगा कि इनिशियली क्या दे रखा। ओके, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, tan 90 प्लस थीटा, इसी तरीके से सारी चीजें होती है। अब मैं इस बॉक्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिंपल है, इस बॉक्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, ये सेकंड में आ रहा है, ये वाला थर्ड में जा रहा है, ये वाला फोर्थ में जा रहा है, ये वाला फोर्थ में जा रहा है, ये वाला फर्स्ट में जा रहा है, और ये वाला भी 360 जा रहा है, ये फोर्थ में जा रहा है ना। अब मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये वाला कि साइन माइनस थीटा कैसे आया। तो एक चीज देखना कि साइन ऑफ माइनस थीटा हमेशा जब भी पॉजिटिव एंगल की बात होती है तो वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है पॉजिटिव एंगल, और नेगेटिव एंगल जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मैं साइन माइनस थीटा की बात करता हूँ तो वो कहां पे आ जाएगा, नीचे की साइड, जो कि होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी के सारे नेगेटिव होंगे, तो इसलिए होता है कि साइन माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा विल इक्वल टू कॉस थीटा, ये पॉजिटिव हो जाता है। क्यों पॉजिटिव हो रहा है, रीजन अभी बताया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। टेन थीटा, टेन माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो ये टेबल है, याद रखना, वीडियो की पीडीएफ मैं प्रोवाइड करने की ट्राई करूंगा अगर हो पाता है तो, क्योंकि ये जो मैं नया सॉफ्टवेयर यूज में ले रहा हूँ तो दिक्कत आ सकती है, फिर मैं ट्राई करूंगा कि पीडीएफ निकल पाता है ना। फिर आता है कि ये कुछ कुछ वैल्यू है, इनको सॉल्व कर दें, व्हाइट पेन ले लेते हैं। तो cos 135 डिग्री, तो मैं हर क्वेश्चन को अगर दो तरीके से सॉल्व करूंगा तो बहुत देर लग जाएगी, फिर भी मैं कुछ कुछ को दो से कर देता हूँ, लाइक cos 135 को कर लेता हूँ। तो cos 135 को मैं cos 90 प्लस 45 भी लिख सकता हूँ, और cos 180 माइनस 45 भी लिख सकता हूँ। तो दोनों से पता चला कि cos का आना तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो वैल्यू तो ये क्या देगा, नेगेटिव ही देगा, है ना। और ये चेंज करके आपको sin 45 दे देगा, और ये आपको cos 45 ही रहने देगा, लेकिन दोनों से सॉल्व करके आना माइनस का 1/√2 ही है। ओके, पॉइंट क्लियर। tan 210 डिग्री देखते हैं, तो मैं इसको tan ऑफ 210 डिग्री को 180 प्लस 30 डिग्री भी ले सकता हूँ, और tan ऑफ 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी ले सकता हूँ। तो ये तो चेंज लाइन है, तो ये कॉट देगी, आना इन दोनों को ही थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो होगी तो जो पॉजिटिव वैल्यू ये आपको tan 30 देगी, और ये आपको cos 60 देगी, और वी ऑल नो दैट दोनों की वैल्यू सेम होते हैं, 1/√3 होती है ना। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर आता है sin 210 डिग्री, इसको मैं सेम लिख सकता हूँ sin 180 प्लस 30, या फिर sin ऑफ 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दोनों तरीके से कर सकता हूँ। आना इसको थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है, ये आपको चेंज करके देगा माइनस साइन 30 डिग्री, और ये आपको दे देगा माइनस का cos ऑफ 60 डिग्री, तो माइनस साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है, ये दो वैल्यू आप होमवर्क में कैलकुलेट करना, ठीक है। चलो cos माइनस वाली देख लेते हैं। तो cos ऑफ
चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कॉस ऑफ माइनस का 210 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, कॉस थीटा होता है पॉजिटिव का, तो दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 210 डिग्री। हम अलग करते हैं कि कॉस ऑफ 210 डिग्री विल बी इक्वल टू क्या होगा, कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, cos of 180 degree plus 30 degree that will be equal to cos of 30 degree negative sign, क्योंकि 180 plus 30 will be give me third quadrant, तो that will be equal to माइनस का cos 30 डिग्री और माइनस का √3/2। ऐसी एक वैल्यू देखते हैं साइन ऑफ माइनस का 135 डिग्री। तो माइनस का साइन तो माइनस वैल्यू देता है, तो माइनस साइन 135 डिग्री हो जाएगा। अब मैं एक बार माइनस का साइन 135 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी लिख सकता हूँ, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में देगा। अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात करता हूँ तो, जो कि मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट देगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो माइनस का साइन 45 डिग्री आ जाएगा, दैट विल इक्वल टू माइनस का 1/2। तो इस तरह से मैं वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब आगे और चलते हैं और वैल्यू देखते हैं। इसको नहीं करा रहा, मैंने ऑलरेडी करा दिया, ऐसा सिमिलर इसको देखते हैं। सेक ऑफ 225 डिग्री, मैं लिख सकता हूँ इसको सेक ऑफ 180, सॉरी थोड़ी हैंड राइटिंग में दिक्कत आ रही है। सेक ऑफ 180 डिग्री माइनस का 45 डिग्री पहली चीज, और इसको मैं दूसरी बार लिख सकता हूँ सेक ऑफ 270 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। तो पॉइंट याद रखना कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, पहला दूसरा तीसरा, और तीसरे में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी साइन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा माइनस माइनस। इसके द्वारा मैं सिर्फ वैल्यू चेंज नहीं करूंगा, इसको सिर्फ 45 डिग्री लिख दूंगा, इसके द्वारा मैं लिख दूंगा कॉसेक ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि सेक जो होता है वो इंटरचेंज होता है कॉसेक से। और सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √2 माइनस का, यहाँ से भी कोई आएगा माइनस का √2। ठीक है, तो होप ये वैल्यू निकालने वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है ना। ये सारी वैल्यू आप होमवर्क में निकालना। बाकी जो मैं सीट तैयार करी है उसमें होमवर्क सीट है डीपीपी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ऐसी वैल्यू रख रखी है, तो आप उनको कैलकुलेट करना, और आपको उसमें कुछ समझ नहीं आता तो जो डीपीपी का मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा आप उसमें आप देख लेना। ठीक है, अब आते हैं रेंज कैलकुलेट करने में, जो कि आपकी इतनी हेल्प नहीं होगी, वैसे मतलब इतनी जरूरत नहीं पड़ती, पर बता देता हूँ कि साइन और कॉस थीटा दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनकी वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम -1 से लेके +1 तक जा सकती है, इनके बीच में ही रहेगी या इसके इक्वल होगी। +2 कभी भी साइन की वैल्यू नहीं होती। अगर लिखता है कि कहीं पे साइन थीटा इक्वल टू +2, तो ये गलत लिख रहा है। ठीक है, ये गलत लिख रहा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो आया कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू, इन दोनों की रेंज होती है ये, जबकि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -∞ से +∞ तक जाती है। मतलब वो उसकी कोई रेंज नहीं है, वो अनडिफाइन है, मतलब कहीं भी जा सकती है, -∞ से -∞ कुछ भी जा सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, कितने हो सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमेंबर करने वाला फॉर्मूला है कि मान लो कहीं भी लिख देते हैं कि मैं लिखता हूँ 5 ऑफ साइन थीटा +4 ऑफ कॉस थीटा, इसको थोड़ा इजी बना देते हैं ताकि याद रखूंगा, 3 ऑफ साइन थीटा +4 ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू समथिंग, कुछ वैल्यू दे रहा है मेरे को x, है ना, और मेरे को x की रेंज फाइंड आउट करनी है। तो ये ध्यान रखना जो भी इसके कोफिशिएंट होंगे ना उसको अंडर रूट में लेके स्क्वायर करेंगे। मान लो ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म में है, तो इन दैट केस दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, यानी यहां से लेके यहां तक इसकी रेंज होगी। तो फॉर दिस क्वेश्चन अंडर रूट में 3 स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 25, दैट विल इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू जाएगी -5 to 5, ये इसकी रेंज होगी इस वाली क्वेश्चन की, है ना, ऐसे निकालता है। तो ये रिमेंबर रखना, काम आएगा, और इक्वल टू भी शामिल है इसमें, है ना। सो अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स को पूरा कवर अप कर लिया है, और जो बचा हुआ पार्ट था जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा को भी कवर करेंगे, वो हम इस वीडियो के लेक्चर 01 के ही पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो इसमें हम कवर नहीं कर रहे।
और जो DPP 1 है वो हम पार्ट 2 होने के बाद आपको प्रोवाइड करेंगे और उसका सॉल्यूशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो फॉर नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।